प्यारे बच्चों, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। कुछ लोगों की अभी शुरू होने वाली है। तो जिन बच्चों की चल रही है एग्जाम और जिन बच्चों का अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने जा रहा है, उन सबके लिए अर्धवार्षिक का क्लास 9th का हाफ ईयरली का इंग्लिश का पेपर मैं लेके आया हूँ। यकीन मानो, यही पेपर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में चल रहा है। जहाँ जहाँ रेडीमेड पेपर बनता है वहाँ तो ये पूरा पूरा मैच करेगा और जहाँ स्कूल में टाइपिंग करवा करके स्कूल में ही पेपर छापे जाते हैं, वहाँ भी इस पेपर में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको मौका दूंगा और उस मौके का फ़ायदा उठा करके आप रट लेना, तैयार कर लेना और एग्ज़ाम देने जाना। तुम्हें सेम वही पेपर स्कूल में देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के एक एक पार्ट को और एक एक हिस्से को। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th का ये इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का है। 70 नंबर का पेपर है, जिसमें 20 नंबर बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इंस्ट्रक्शन दिया कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर OMR सीट। OMR सीट पर कैंडिडेट को सही ऑप्शन भरना है। फिर क्या है, सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन बी में विवरणात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्न ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी का मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करना है। अब मैं आपको प्रश्नों का सिलसिला दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, आप मौका लीजिए। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप और इस पैराग्राफ से रिलेट करता हुआ यहाँ क्वेश्चन है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्रा करता था। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला दूसरा आप सही गलत डिसाइड कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने 1 2 3 लिख दिया, स्क्रीनशॉट फ्री है। अब आपको मैं आगे का स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, तीसरा क्वेश्चन भी उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, द सन राइजेज एट द ईस्ट इन एट इनटू क्या होगा, आप इसको सही प्रीपोजिशन भरेंगे। और लेट अरेंज 5वां 6वां। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो क्वेश्चन आपको गाइड में मिले, एग्जाम्पल में मिले, किताब में मिले, इंटरनेट पे मिले, कॉपी में मिले, नोट्स में मिले, हर जगह से ढूंढ के तैयार करो। एग्ज़ाम देने जाओ, तुम्हारा बहुत भला होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये वाला क्वेश्चन विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा इन तीनों में से शब्द की स्पेलिंग सही है उसी को बताना है। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी ए ट्रेलर, ए पैट्रियट, लॉयल, ट्रस्टवर्दी। मतलब एक आदमी जो अपने देश से प्रेम करता हुआ क्या नहीं हो सकता इसमें। मतलब एक आदमी जो अपने देश से प्रेम करता है तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है, देशद्रोही थोड़ी हो सकता है। जो देश से प्रेम करेगा वो देश प्रेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 10 आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ के पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले पेज पे दिखेगा, लेकिन इस पेज का स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसका फ़ोटो आपके मोबाइल में आ जाएगा, जिसे आप गूगल से या कहीं से AI से सर्च करके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये देता हूँ 9 10, ये दोनों प्रश्न उसी पैराग्राफ से थे। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन। प्रोज लेसन के चैप्टर से, लेसन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 3 गो। 11वां नंबर 12वां नंबर क्या है इसका सही जवाब, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पुस्तक को खोल करके उसमें देख लो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, 7वां पेज का 13वां क्वेश्चन ये भी है। अब 14 15 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन चारों लाइन को यहाँ तक पढ़ना आपको और नीचे के प्रश्न का उत्तर उसमें से देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे क्या दिया है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डॉन। डॉन का मीनिंग बताना है। 16 से 20 तक बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक
मोमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का भी सही विकल्प आपको चूज करना है। ठीक है। महिंद्रा वाज महिंद्रा क्या था? टोटो वाज टाइड सिक्योरली टू ए, किससे टोटो बंधा हुआ था? बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव, शिष्य क्या नहीं छोड़ना चाहते थे? योर वाल किल्ड दिस मीन्स, तो ये क्या चीज़ है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 1 2 3 एंड स्क्रीनशॉट फ्री। वेरी गुड। आओ आगे, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी तरह से है। 21 वाला सेक्शन बी में आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अब आराम से आपको मिलेगा। ये पूरा आपको ढंग से पढ़ना है विस्तार से। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर नंबर ऑफ पीपल टू डबल? व्हाट वेयर द चेंजेस मेड इन नेचर? व्हाट डिड द मैन नॉट रियलाइज व्हेन a dam was built across river Nile? Which word in the passage means praised? ये चारों क्वेश्चन का जवाब आपको पैराग्राफ से ही निकालना है। कुछ जवाब पैराग्राफ में नहीं होता है, उससे रिलेटेड चैप्टर में होता है। आप वो चैप्टर ढंग से पढ़े होंगे तो एक आध सवाल का जवाब आप उससे भी दे सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई के शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखो और 4 नंबर का है। अगर वो नहीं आता है तो अथवा दिया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अपने विषय बदलवाने के लिए निवेदन करते हुए अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो। फिर क्या बोलता 23 नंबर, राइट योर आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। और 80 से देखो ये क्या है, ये है आपका निबंध है 80 से 100 शब्द के बीच में। 24वां क्या कहता है? री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। ही सेड टू मी आई कैन डू इट, ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू इट। ठीक है। और ये है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। ही टीचेज मी इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई हिम, इंग्लिश इज टॉट बाई क्या होता है? आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, ऐसे हो जाएगा। या इंग्लिश इज टॉट बाई मी, क्या बोलते? इंग्लिश इज टॉट मी और इंग्लिश दोनों है। या तो मी से बनाओ, मी से बनाओगे तो आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम होगा, या ऐसे होगा इंग्लिश इज टॉट मी बाई हिम, ऐसे होगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पंक्चुएट करना बेटा। एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कामा, फुल स्टॉप, इस सब का ध्यान देना है। कह रहा रामा सेड टू हिम आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लग रहा है, तो आप इसको बड़े प्यार से करोगे। और ये कुल मिला जुला करके 2 नंबर का है, 6 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रामर है, ग्रामर की जानकारी मुझे अच्छी है। यहाँ देखिए ट्रांसलेशन का, जाड़े का मौसम था, पहाड़ियाँ, सड़कें और मैदान बर्फ़ से ढके थे, हवा इतनी ठंडी थी कि घर से निकलना बहुत कठिन था, सभी अपने अपने घरों में थे। क्या बात है। आंसर द फॉलोइंग इन 30 से 40 शब्द में इसका उत्तर देना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, इन दोनों में से 60 शब्दों में उत्तर देना है। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सिलेबस से 4 लाइन का कविता लिखो, लेकिन जो पेपर में कविता आया है वही मत लिख देना। री राइट सेंट्रल आइडिया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। भैया रेन ऑन द रूफ, द रोड नॉट टेकन वाइंड, इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। व्हाट वाज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट, बच्चे का पसंदीदा मिठाई कौन था? याद आ रहा है? तो बेटा कुल मिला जुला कर के ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और आखिरी स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, गुरु अपने शिष्यों के जीवन को बचाने के लिए कैसे प्रबंध करते थे, ये आपको बताना है। हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ, बच्चे का जीवन किसने बचाया और कैसे बचाया। बेटा पूरा पेपर तुम्हें दिखा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट तुम ले लेना। अगर कहीं भूल हो गई है तो स्क्रीनशॉट फिर से आके ले लेना। और तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का पेपर और देखना है हमें कमेंट करके बताना, ठीक है? कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें 9th का मैथ और इंग्लिश पढ़ाना शुरू भी कर दूंगा। बस कमेंट करो, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है?
तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।